हेलो नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी मैथ पर आपका स्वागत है। और आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करते हैं। पीछे वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है 5:6, यानी इसका आपको घनानुपात याद करना है। फाइंड दी ट्रिप्लिकेट रेशियो, यानी यहाँ से ट्रिप्लिकेट रेशियो आपको याद करना है। यानी यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब करना पड़ेगा। 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 6 का क्यूब हो जाएगा 216, यानी 125:216 इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है 4:7 का ट्रिप्लिकेट रेशियो आपको ज्ञात करना है। तो यानी घनानुपात ये आपको ज्ञात करना है। 4 का क्यूब हो जाएगा 64 और 7 का क्यूब हो जाएगा 343, यानी 64:343 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 43 में हमें दिया गया है दो वर्गों की भुजाएं 2:3 के अनुपात में हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? जब भी दोस्तों वर्ग या आपको स्क्वायर या आपको त्रिभुज कुछ भी दे, आपको क्षेत्रफल पूछे दोस्तों, अगर क्षेत्रफल पूछे आप क्या कर देंगे, उस दिया गए जो अनुपात देगा उसका स्क्वायर करेंगे। और जे अगर आपको क्या पूछे, आयतन पूछे, यानी यहाँ से अगर क्षेत्रफल पूछे दोस्तों तो आप करेंगे स्क्वायर। अगर आपसे पूछे आयतन पूछे तो आप क्या कर देंगे, दिए गए अनुपात का क्या देंगे, क्यूब। और जो भी आपसे अलग से या पूछा जाए, यानी परिमाप पूछा जाए या परिधि पूछी जाए, तो आप क्या कह देंगे, वही का वही आपका अनुपात क्या रहेगा, सेम रहेगा दोस्तों। ये आपको मेन सॉल्यूशन में अच्छे समझ में आ जाएगा दोस्तों, ये ऐसा क्यों होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है दो वर्गों की भुजाएं क्या है, 2:3 में क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, 2:3 दिया है। तो आपको इनका क्या करना है, स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर आप समझना चाहें समझ भी सकते हैं। यानी ये एक वर्ग है और ये दूसरा वर्ग है। वर्ग की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये तीन हो जाएगी, ये दो हो जाएगी। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। ये दोस्तों यहाँ से निकल के आया है आपका शॉर्टकट। आगे हम क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है दो वर्गों की भुजाएं 4:7 के अनुपात में हैं, इनका परिमाप का अनुपात क्या कीजिए। इनका परिमाप का अनुपात 4:7 ही रहेगा दोस्तों। अगर क्षेत्रफल पूछे तो आपको स्क्वायर करना होता है। अगर आपको क्षेत्रफल देकर भुजा पूछे तो स्क्वायर रूट करना होता है। अगर परिमाप दे तो वही रहता है अनुपात। परिमाप क्या होता है वर्ग का? वर्ग का परिमाप होता है 4a। यानी यहाँ से क्या करेंगे आप, 4 गुणा में भुजा क्या हो जाएगी, पहले वर्ग की 4, दूसरे की क्या हो जाएगी 4a। तो यानी 4 गुणा में 7, यानी 4 से 4 कैंसिल होगा, बचेगा क्या 4 बराबर 7, यानी 4:7 ही इनका परिमाप बचेगा। परिमाप आपका होता है 4a, यानी 4 गुणा में भुजा, 4 गुणा में क्या होती है भुजा, तो आपका क्या होता है परिमाप। परिमाप होता है किसी भी वर्ग की चारों भुजाएं, यानी एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चारों भुजाओं का जोड़ ही क्या होता है परिमाप। आयत की चारों भुजाओं का जोड़ ही उसका क्या होता है परिमाप। आगे हम क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है दो वृत्तों की परिधियों में 3:7 का अनुपात है, यानी वृत्त की परिधियों का अनुपात इसने दिया है। तो हम कह सकते हैं अगर वृत्त की परिधियों का अनुपात दिया है तो यही त्रिज्या का अनुपात होगा दोस्तों, 3:7। इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को कह सकते हैं ये त्रिज्या का अनुपात है। त्रिज्या और परिधियों का अनुपात क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि अगर आपको त्रिज्या का अनुपात देकर परिधि का पूछेगा तो वही अनुपात रहता है। तो हम कह सकते हैं अगर परिधि का अनुपात और त्रिज्या का अनुपात क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ से क्या होगा आपका 3:7 है, तो यहाँ से त्रिज्या निकल के आ गई 3:7। हमसे पूछा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में क्या होता है स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। हम कह सकते हैं 7:49 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दूसरा तरीका क्या होता है दोस्तों, दूसरा तरीका निकालने का, यहाँ से परिधि क्या होती है 2πr,
यानी 2πr अपॉन में क्या हो जाएगी 2πr। अनुपात क्या है 3/7 यानी 3:7। तो हम कह सकते हैं 2π से 2π कटेगा, r क्या आ गई ऊपर वाले एक छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 3 और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 7। हमसे पूछा गया है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है πr²। πr²। तो r से r कैंसिल होगा, r का स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। ये होता है दोस्तों बेसिक तरीका इसका फार्मूले के हिसाब से, परंतु आपको क्या करना है यहाँ से सीधा ही इसका स्क्वायर करना है, ये यहाँ से याद नहीं रखना है। अगर मेंसुरेशन कर रहे हैं तो आपको ये सब करना पड़ेगा दोस्तों, वरना आपको नहीं करना है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया है दो घनों के विकर्णों में 4:5 है, यानी घन के विकर्णों का अनुपात आपको दिया गया है 4:5। तो इनके आयतनों का अनुपात याद करना है। जब भी दोस्तों आपको क्या दे विकर्णों का अनुपात दे तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि ये घन की भुजा का अनुपात ही है। तो आपको क्या करना है यहाँ से जब भी कुछ दे तो आपको अगर आयतन पूछे तो आपको करना है क्यूब, यानी अगर क्यूब करना है तो हम यहाँ से कह सकते हैं 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64 और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 का क्यूब हो जाएगा 125, यानी 64:125 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर घन के आपको मेंसुरेशन के तरीके से करना है तो मेंसुरेशन के तरीके से भी कर सकते हैं। घन का विकर्ण क्या होता है √3a और ये क्या होता है √3a। तो यहाँ से अनुपात क्या हो गया 4/5 यानी 4:5। √3 से √3 कटा, भुजा क्या आई 4:5। और घन के आयतन क्या होता है a क्यूब, यानी a का अगर क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, यानी 64:125 आपका मेंसुरेशन के तरीके से दोस्तों आ गया है और मैंने अनुपात समानुपात के तरीके से भी आपको बता दिया है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 में हमें दिया गया है दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है 9:16 है। यह क्या है दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है, अगर त्रिज्या का अनुपात निकालना है तो हम क्या कहेंगे दोस्तों क्षेत्रफल से त्रिज्या निकालनी है तो इसका क्या होगा स्क्वायर रूट होगा, यानी √9 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, √16 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। यानी किसी गोले की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसने पूछा है गोले का आयतन। अगर आयतन का अनुपात पूछेगा तो आप क्या करेंगे इसका क्यूब कर देंगे, यानी 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64, यानी 27:64 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 में हमें दिया गया है दो समबाहु त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात, यानी परिमाप दिया है तो हम कह सकते हैं भुजा का ही अनुपात दिया है। परिमाप क्या है 5:9 है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाइयों का अनुपात क्या करना है। जब भी आपको ऊंचाई पूछे, परिधि पूछे, परिमाप पूछे तो क्या रहेगा वही अनुपात रहेगा। इसने क्या पूछी है ऊंचाई पूछी है, यानी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा आपका, ऊंचाई का अनुपात हो जाएगा आपका 5:9, यानी यही इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 में हमें दिया गया है 1000 रुपये को 3 व्यक्तियों में ABC में 4 अनुपात यानी A:B:C। A का कितना दिया है 4, B का कितना दिया है 7, C का दिया है 14, यानी अगर A को हिस्सा मिलेगा 4 और B को 7 और C को मिलेगा 14 हिस्सा टोटल में से। ये कहता है B तथा A के हिस्से में अंतर, B तथा A के हिस्से में अंतर कितना आएगा। यहाँ से अगर जितने रुपए में अंतर आएगा वही रेशियो में अंतर आएगा। तो आप अगर इसको भाग करेंगे इनको जोड़कर, यानी 21 और 4 25, 25 को जोड़कर भाग करेंगे, फिर इनके मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अंतर निकालेंगे, फिर उनको क्या करेंगे भाग करेंगे। तो इससे अच्छा है कि जो अंतर पूछा है वही रेशियो में अंतर आएगा, यानी 7 और 4 के बीच में अंतर कितना आ गया 3। आगे कहता है कि C तथा B के हिस्से में, C तथा B के हिस्से में अंतर कितना है 7 अनुपात का।
यानी यहाँ से कुछ भी वैल्यू आई दोस्तों, 300 आए, 3000 आए या कुछ भी आए, तो ये 0 कट जाएगी। अनुपात क्या आएगा आपका, 3:7 ही आएगा। आपको पूरा क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन करना है। जो आपको दिया है वही आपको लिखना है, 3:7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है, इनमें से कौन सा बड़ा है। यानी बड़ा ज्ञात करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 4:5 को लिखना पड़ेगा 4/5, और 5:6 को लिखना पड़ेगा 5/6, और आगे दिया है 3:5 को लिखना पड़ेगा 3/5, और 10:21 को लिखना पड़ेगा 10/21। यानी 4/5 को क्या कह सकते हैं, 4:5, 5/6 को 5:6। तो यहाँ से बड़ा देखना है तो अब भिन्न बन गई दोस्तों, भिन्न से आप यहाँ से बड़ा और छोटा ज्ञात कर सकते हैं। यानी 4×6 24, 5×5 25, जिसके ऊपर बड़ा आएगा वही भिन्न बड़ी होगी, यानी ये छोटी रहेगी, इसको काट देते हैं। 5×5 25, 6×3 18, यानी इस साइड 18 है, ये छोटा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचा आपका 5/6 और 10/21। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 10×6 60, 20×5 100 और 5 125 हो जाएगा। यानी 21×5 करेंगे तो आपका बड़ा ही आएगा, छोटा तो नहीं आएगा। 10×6 60 क्या आएगा, छोटा आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आप कह सकते हैं 5/6 बड़ा है, तो यानी 5:6 आपका बड़ा है दोस्तों। यहाँ से आगे हम क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 51 में हमें दिया गया है 3:5 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 3/5, और 4:3 को लिख सकते हैं 4/3, और 6:7 को लिख सकते हैं 6/7, और 3:7 को लिख सकते हैं 3/7। यहाँ से बड़ा देखना है, 3 × 9 5 के 20, यानी ये बड़ा है। ये बड़ा है तो इसको कैंसिल कर देते हैं। 7 के 28, 3×6 18, 3×6 18, यानी ये छोटा है तो इसे काट देते हैं। 7 के 28, 3 × 9, यानी 28 वाला ये बड़ा है। तो हम कह सकते हैं 4:3 आपका क्या है, बड़ा है। तो यानी 4:3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 में हमें दिया गया है 8:11 को लिख सकते हैं 8/11, 3:4 को लिख सकते हैं 3/4, और 13:8 को लिख सकते हैं 13/8, और आगे 4:5 को लिख सकते हैं 4/5। यानी 8 चौके 32, 11 तिया 33, यानी ये बड़ा है। 8 चौके 32 छोटा, 33 बड़ा है। तो हम कह सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा। अब दोबारा मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 8 तिया 24, 13 चौके 52, यानी ये बड़ा आएगा 52, जिसके ऊपर बड़ा आएगा वही भिन्न बड़ी होगी। अब कहेंगे 13×5 65, 8 चौके 32, यानी इसके ऊपर बड़ा आएगा 65 आएगा। तो हम कह सकते हैं 13/8 भिन्न बड़ी है, तो यानी 13:8 सबसे बड़ा है दोस्तों। यहाँ आगे हमें क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया गया है 9:13 को लिख सकते हैं 9/13, और 5:17 को लिख सकते हैं 5/17, और आगे लिख सकते हैं 7:5 को लिख सकते हैं 7/5, और 9:16 को लिख सकते हैं 9/16। यानी यहाँ से अगर आपको देखना है कि बड़ा कौन सा है, 13×5 65, और यहाँ 17 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बड़ा आएगा। यानी आप कह सकते हैं 13×5 65, यानी ये छोटा होगा। अगर 9×5 45, 13 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो ये क्या होगा आपका 9×5 45, यानी छोटा हो जाएगा। और 9×5 45 करेंगे और 16 के 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बड़ा आएगा। यानी अगर बड़ा आएगा तो हम कह सकते हैं 7:5 इसमें क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप क्या कह सकते हैं 7:5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करनी दोस्तों, यहाँ से मल्टीप्लाई बिना किए ही आपको पता लग जाएगा कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया है 7:15 को 7/15 लिख सकते हैं, और 4:7 को 4/7 लिख सकते हैं, और 7:4 को 7/4 लिख सकते हैं, और आगे लिख सकते हैं 7:16 को 7/16। यहाँ से बड़ा ज्ञात करना है। 7×7 49 बड़ा होगा, 15 चौके 60, यानी ये बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं 7×7 49, ये छोटा होगा। 4 चौके 16, 7×7 49, यानी ये छोटा होगा। आगे कह सकते हैं 7 चौके 28, और 16 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो ये बड़ा आ जाएगा। यानी कह सकते हैं 7:4 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 55 में दिया है 6:15 को लिख सकते हैं 6/15 और 7:8 को लिख सकते हैं 7/8, 8:7 को लिख सकते हैं 8/7 और आगे 8:27 को लिख सकते हैं 8/27। अगर यहाँ से देखेंगे 8×48 छोटा होगा, 15×7 105 बड़ा होगा, तो यानी ये 8×48 ये छोटा होगा, 7×8 56, 8×8 64 यानी ये छोटा होगा। तो अगर 7×8 56 ये छोटा होगा, 8 की मल्टीप्लाई 27 से करेंगे तो ये बड़ा होगा, यानी 8:7 क्या होगा, यहाँ से बड़ा हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 56 में दिया है √2:1 और यहाँ से आपको क्या करना है, फाइंड द जॉइंट रेशियो यानी संयुक्त अनुपात ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, जो दिया गया है उसको नीचे लिख देंगे, तो यानी 3 अनुपात आपको √5 दिया गया है और आगे दिया है 1/2 √20 अनुपात में दिया गया है 9, यानी आपसे आपको मिक्स रेशियो ज्ञात करना है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 3 से काटेंगे, ये 3 पे कट जाएगा और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम दोस्तों, यानी इसको तो सेम का सेम लिख देंगे √2:1। यहाँ से क्या बचा 1:5 और √20 को लिख सकते हैं √5 गुणा √4। √4 से क्या आएगा, 2 बाहर आ जाएगा, यानी 1/2 गुणा में 2 और √5, तो 2 अंदर जाएगा, 2 दूनी 4 5 20 हो जाएगा। और इसको कह सकते हैं यानी 3 दिया गया, √5 से √5 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से बचेगा क्या आपका √2 और उस साइड क्या बचेगा 3, यानी √2:3 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 57 में हमें दिया गया है 4:1/2 और 1/2:2, 3:5 और 9:11 ये अनुपात दिया गया है दोस्तों। यहाँ से आपको क्या करना है, संयुक्त रेशियो अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा आपका, और अगर हम यहाँ से और कैंसिल करेंगे 2 से कट जाएगा आपका 2, यहाँ से बचेगा 11 5 55 और यहाँ से बचेगा 9 27 54, यानी 54:55 इसका क्या होगा, मिक्स रेशो या जॉइंट रेशो कह सकते हैं, यानी संयुक्त अनुपात हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 58 में दिया गया है 5:7 और 9:10 और 3:4 का आपको मिक्स रेशियो ज्ञात करना है। तो यहाँ से काटेंगे 5 दूनी कितना हो जाएगा 2, यहाँ से नहीं आएगा आपका 9 27, 7 चौक 28 गुना कितना हो जाएगा 56, यानी यहाँ से आपका हो गया 27:56। मिक्स रेशियो में दोस्तों ऐसे कैसा नीचे लिख देंगे, जो कैंसिल होगा वो कैंसिल कर देंगे, जो बच जाएगा उसकी क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में हमें क्या दिया गया है? यहाँ से भी आपको क्या करना है, मिक्स रेशियो ज्ञात करना है 8:11 और आगे दिया है 3:4 और आगे दिया है 7:6 और 4:5। तो यहाँ से काटेंगे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यानी 7 चौके 28:55 क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 60 में भी आपसे पूछा है मिक्स रेशो ज्ञात कीजिए। मिक्स रेशो ज्ञात करना है तो आप कह सकते हैं यहाँ से मिश्रित अनुपात ज्ञात करना है। इसने दिया है A/B कितना है 3:4 है और B/C कितना है 7:9 दिया गया है, और यहाँ से ABC का अनुपात आपको ज्ञात करना है, यानी A/B/C आपको ज्ञात करना है। A/B कितना है 3:4 दिया गया है, B/C दिया गया है 7:9। तो यहाँ से दोस्तों आपका क्या होता है, इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है, इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है और इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है, यानी ये आपका लॉजिक होता है। यहाँ से तो हम कह सकते हैं 7 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो 21 हो जाएगा,
7 चौके कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और 4 की मल्टीप्लाई 9 से होगी 36 हो जाएगा। यानी 21:28:36 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर इस तरीके से नहीं करना, दूसरा तरीका यहाँ से आता है आपका, यानी इसने दिया था 3:4 और यहाँ से दिया था 7:9, यानी जहाँ पे भी आपकी खाली जगह रह गई है वो भर देंगे दोस्तों। ये क्या है, 4 है लास्ट में, इधर आएगा तो 4 ही आएगा आपका, और ये 7 है, इससे आगे इधर खाली जगह रह गई है 7 ही लिख देंगे, यानी जो संख्या होगी वही संख्या भर देंगे। ये कितना हो गया, 9 चौक 36। अब इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई, 7 चौके 28, 3 7 21, ये आपका अनुपात आ गया। अगर यहाँ से भी नहीं आया समझ में तो आगे एक लॉजिक और होता है इसका, यानी आप कह सकते हैं बीच वाली में क्या है, दोनों अनुपात दिए गए हैं, तो हम कह सकते हैं इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 चौके कितना आया, 28 आया, यानी ऊपर वाली संख्या को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 7 से मल्टीप्लाई किया है। ऊपर वाले रेशियो को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया है, यानी इससे को तो 3 को भी क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 आ जाएगा। अब अगर देखें 7:9 है, अगर बी को 7 कहें तो हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया। अगर सी को 9 कहें तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 9 चौक 36, यानी 21:28:36 इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।